Well, the hearings set place here today at Birmingham Crown Court for the man charged with the murder of a 3-week-old baby didn't go ahead. It was deemed inappropriate to bring Qadis Mohammed to the court due to his mental state. नाज़रीन, बरतानिया में एक ऐसा मलून ज़ेरे अताब आया है जो खुद को नऊज़ बिल्लाह नबी कहता है। नकल कुफर न बाशुद। मलून ने घर वालों को बताया कि उसको अल्लाह की तरफ से खुसूसी पैगाम आता है। बरतानिया में एक अदालती कार्रवाई के दौरान बताया गया, अपने 3 हफ्ते के बच्चे को कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार एक शख्स के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो अपने बेटे की मौत से चंद घंटे पहले ज़हनी तवाज़ुन खो चुका था। उस मलून और बेगैरत इंसान का नाम कादिस मोहम्मद है। बर्मिंघम क्राउन कोर्ट को बताया गया, कादिस मोहम्मद में खुदकुशी, वहम और हिज़यान जैसी अलामात थीं, जिनमें से बहुत से मजहबी नोयत के वहम भी शामिल थे। इन पर गुज़श्ता बरस 18 अक्टूबर को अपने बेटे को कत्ल करने और अपनी बीवी और वालदा पर लोहे के राड से हमला करने का इल्ज़ाम है। ये मलून फिलहाल नफ्सियाती मरीजों के अस्पताल में ज़ेरे इलाज है और समाअत में वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हो रहे हैं। इनकी बहन मरियम ज़ाहिर पीर के रोज़ गवाह के तौर पर अदालत में पेश हुई और बताया कि उन्हें यकीन है कि अपने बेटे मोहम्मद इब्राहिम की मौत से एक दिन कबल उनके भाई की ज़हनी सेहत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उन्होंने अदालत को बताया, उनके भाई ने उनके सामने दावा किया कि उन्हें खुदा की तरफ से पैगामात मौसूल हो रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने अपने और अपने बेटे के हवाले से नबूवत के दावे भी किए। बहन ने अदालत को मजीद बताया कि उनके भाई ने कहा, मैं देख सकता हूँ कि क्या होने जा रहा है और मैं लोगों के दिमाग पढ़ सकता हूँ। साथ ही ये दावा भी किया कि वो शऊर की आला तरीन सतह पर फाइज हैं और ये कि क़यामत करीब है। मरीम ने बताया, उनके भाई ने पैगम्बर इस्लाम को देखने से मुतल्लिक भी दावा किया है। इस मलून शख्स के खिलाफ बरतानिया में अब भी मुकदमा चल रहा है और अदालत में समाअत भी हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बरतानिया मुबैना तौर पर नबूवत का दावा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि उसे मुसलसल सहूलत दी जा रही है और उसका ट्रायल भी अस्पताल में किया जा रहा है, जबकि माहिरीन के मुताबिक उसको ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होने की वजह से बआसानी बरी कर दिया जाएगा। अजीब कानून है कि जो सड़क किनारे खड़े शख्स के खिलाफ कार्रवाई तो करने की इजाज़त देता है, लेकिन मुसलमानों के मुक़द्दसात को मुसख करने पर भी खामोश रहता है। ये हमारे इतबार से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में सबसे बड़ी गुस्ताखी है, लेकिन बरतानिया इसे नॉर्मल करना चाहता है। यूं इस मलऊन को बरी कर दिया जाएगा और कोई पूछने वाला नहीं होगा। आगे आने वालों को सीधा पैगाम यही पहुंचेगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करो और ख़ुद को ज़हनी बीमार बता दो तो रिहाई मिल जाएगी। कम अज़ कम पाकिस्तान को इस हवाले से कोई कदम ज़रूर उठाना चाहिए। यूं बिल में छुप कर खामोशी इख्तियार करने से हज़ार हा दर्जा बेहतर है कि हम या तो एक्शन लें या फिर खामोशी से गुस्ताखी देखते रहें। ये कोई पहला मौका नहीं, बल्कि इससे कबल कई बार मगरबी ममालिक ने गुस्ताखी की, लेकिन हम खामोश रहे और अब इस खामोशी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। अब दुनिया भी जान गई है कि कोई पूछने वाला नहीं, तो वो भी अपनी मर्जी से गुस्ताखी को नॉर्मलाइज कर रही है। खुदा करे कि किसी का ज़मीर जाग जाए। नाज़रीन, इस खबर के बाद कुछ भी कहने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन आपको बताते चले कि जिन्होंने खुद को पहचान लिया है, कुदरत उन्हीं का साथ देती है। अब इंडिया को ही लीजिए। इंडिया में एक ऐसा खजाना बरामद हुआ कि आने वाले हज़ारों साल तक इंडिया खुद कफील रह सकता है। इंडिया में पंजाब के इलाके में दरियाए सतलज के पास एक ऐसी धात दरियाफ्त हुई जो मुल्क को इलेक्ट्रॉनिक्स की आलमी सनत का मरकज़ बना सकती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मुहक्किकीन की एक टीम ने गुज़श्ता हफ्ते रियासत पंजाब में दरियाए सतलज के किनारे पर मौजूद रेत में इलेक्ट्रॉनिक अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली नायाब धात टेंटिलम की मौजूदगी का पता लगाया। ये दरियाफ्त इंस्टीट्यूट के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रेस्मी सेबास्टियन की सरबराही में एक टीम ने की। डॉक्टर सेबास्टियन ने इंडियन ज़राए इब्लाग को बताया, इंस्टीट्यूट से मुंसलिक मुहक्किकीन एक मंसूबे पर काम कर रहे थे जब उन्होंने हादसाती तौर पर सतलज ताज से जमा किए गए मट्टी और रेत के नमूनों में धात की मौजूदगी पाई। दोस्तों, टेंटिलम एक बहुत ही नायाब धात है। सरमई रंग की ये धात बहुत सख्त होती है और कुदरती वजूहात की वजह से ये धात बआसानी तहलील नहीं होती, यानी ये दूसरी धातों की तरह तेजी से ज़ाइल नहीं होती। टेंटिलम को इब्तदाई तौर पर पानी के टैंक और पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 20वीं सदी के अवाइल में इसकी तवानाई को ज़ख़ीरा करने की सलाहियत दरियाफ्त की गई और फिर इसे आला कारकर्दगी वाले कैपेसिटर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इसी धात की वजह से छोटे हुजम के फ़ोन, लैपटॉप और हार्ड ड्राइव्स को तैयार करना मुमकिन हुआ, जो आज हमारे हाथ में समा सकते हैं। ये धात काफ़ी दर्जा हरारत पर जाकर पिघलती है, तकरीबन 3017 डिग्री सेल्सियस पर। इसलिए इसे अक्सर कीमियाई प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, हवाई जहाज़ों और मिसाइलों के पुर्जे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
بعض جگہوں پر اسے مہنگے پلاٹینم کے متبادل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اسے ایٹم بم میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس دھات کے مزید ذخائر مل سکتے ہیں، جس سے نہ صرف انڈین پنجاب بلکہ پوری انڈین الیکٹرانکس انڈسٹری کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین، انڈیا کی بات چل پڑی ہے تو ایک اور خبر بھی آپ کو بتا دیں۔ ایک تنگ سرنگ میں پھنسے مزدوروں کا آسٹریلیا کے ایک ورکر نے نکال لیا۔ انڈیا کی ریاست اتراکھنڈ میں 17 دن سے سرنگ میں پھنسے 41 مزدوروں کو گزشتہ رات بحفاظت نکال کر اسپتال پہنچا دیا گیا۔ بھارتی حکام کافی دنوں سے انن مزدوروں کو نکالنے کا آپریشن کر رہی تھی۔ ایک 3 فٹ چوڑے پائپ کو ملبے کے درمیان سے گزار کر ان مزدوروں کو اسٹریچر پر لٹا کر انہیں اندر سے باہر کی طرف کھینچ کر نکالا گیا۔ سرنگ سے نکلتے ہوئے ان مزدوروں کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ موقع پر موجود لوگوں کے سامنے مسکراتے ہوئے، ہاتھ ہلاتے اور ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے باہر آئے۔ ریاست میگھالیہ میں مغربی جنتیا ہلز، ایسٹ جنتیا ہلز اور ویسٹ کھاسی پہاڑیوں میں ایک مخصوص قسم کی کان کنی کی جاتی ہے۔ اس عمل کو انجام دینے والوں کو چوہے کا بل کھودنے والا کہا جاتا ہے۔ چوہے کا بل کھودنے والے کان کن تنگ کانوں سے کوئلہ نکالنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ وہ 3 سے 4 فٹ کا ایک تنگ گڑھا کھودتے ہیں جو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک شخص نیچے اتر کر کوئلہ نکال سکتا ہے۔ اس کے لیے بیلچے، ہتھوڑے جیسے اوزار استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سرنگ میں پھنسے مزدوروں کو امریکی ساختہ اوجر مشین سے 27 نومبر کو نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں کئی رکاوٹیں پیش آئیں، جس کے بعد اتر پردیش کے علاقے جھانسی سے چوہے کا بل کھودنے والے کانکنوں کی 7 رکنی ٹیم کو بلایا گیا، جنہوں نے کامیابی سے آپریشن مکمل کیا اور مزدوروں کو نکال لیا۔ ناظرین، اگلی خبر کا تعلق بھی انڈیا سے ہے، لیکن اس میں پوری دنیا نے دلچسپی لی ہوئی ہے، کیونکہ کینیڈا نے گزشتہ روز الزام لگایا تھا بھارت نے کینیڈا میں سکھ رہنما کو قتل کیا تھا، تاہم اب یہ ثابت ہو چکا ہے۔ امریکہ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ نے امریکی سرزمین میں ایک سکھ علیحدگی پسند رہنما کے قتل کی کوشش کرنے والے ملزم کے جرم کا اعلان کرتے ہوئے کہا، بھارتی حکومت کے ایک سرکاری عہدیدار نے ملزم کو تربیت اور قتل کی ہدایات دی تھی۔ خبر ایجنسی روئٹرز کے رپورٹ کے مطابق ہٹن میں وفاقی پروسیکیوٹر نے کہا 52 سالہ نکھیل گپتا بھارتی حکومت کے عہدیدار کے ساتھ کام کرتا تھا اور ان کی ذمہ داری شمالی بھارت میں سکھ ریاست کے لیے جدوجہد کرنے والے نیو یارک سٹی کے شہری کے قتل کے لیے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فراہم کرنا تھی۔ مین ہیٹن کے اعلیٰ وفاقی پروسیکیوٹر ڈیمین ویلز نے بیان میں کہا کہ ملزم نے سکھ ریاست کے قیام کے لیے کام کرنے والے بھارتی نیاد امریکی شہری کو یہاں نیو یارک سٹی میں قتل کرنے کا منصوبہ بھارت میں بنایا تھا۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے عہدیدار نے کہا تھا امریکی حکام نے سکھ علیحدگی پسند رہنما کو امریکہ میں قتل کرنے کا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے اور نئی دہلی حکومت کے ملوث ہونے پر بھارت کو تنبیہ کر دی تھی۔ عہدیدار نے کہا تھا کہ کینیڈا اور امریکہ کی دوہری شہریت کے حامل گرپتونت سنگھ پونم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، لیکن اسے ناکام بنا دیا گیا۔ امریکی پروسیکیوٹر نکھیل گپتا کی مبینہ منصوبے کے ہدف کا نام نہیں بتایا، تاہم انہوں نے ہدف کو بھارتی حکومت کا سخت ناقد اور امریکہ میں قائم تنظیم کا سربراہ قرار دیا ہے، جو بھارتی ریاست پنجاب کی علیحدگی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ بھارتی پنجاب سکھ اکثریتی ریاست ہے۔ پروسیکیوٹر کے مطابق بھارتی سرکاری عہدیدار نے سکھ رہنما کو قتل کرنے کے لیے نکھیل گپتا کو مئی 2023 میں تربیت دی اور نکھیل گپتا نے اس سے قبل حکام کو بتایا تھا کہ وہ منشیات اور اسلحے کی اسمگلنگ میں ملوث رہے ہیں۔ نکھیل گپتا بظاہر کسی مجرمانہ ریکارڈ کے حامل شخص تک پہنچے جو کرائے کے قاتل تک پہنچنے میں مدد کرتا تھا، لیکن وہ معاون حقیقت میں ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن کا انڈر کور ایجنٹ تھا۔ کینیڈا کے علاقے وینکوور میں ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے ایک روز بعد نکھیل گپتا نے ڈرگ انفورسمنٹ کے انڈر کور ایجنٹ کو بتایا کہ نجر بھی ہدف تھا اور ہمارے کئی اہداف ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نکھیل گپتا پر کرائے پر قتل اور قتل کی سازش جیسے 2 الزامات ہیں، جس میں انہیں زیادہ سے زیادہ 20 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ پورا آپریشن انڈر کور ایجنٹ نے پورا کیا، ورنہ بھارتی مجرم کو پکڑنا ناممکن تھا۔ دوستو، بھارت ایک ایسا ملک بن چکا ہے جو بیرون ممالک میں لوگوں کو تو قتل کرنے کے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ پاکستان میں بھی انڈیا بار بار کارروائیاں کر چکا ہے، لیکن اس ملک کو اپنے ملک کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں۔ پوری دنیا میں اس کی جگ ہنسائی ہوتی ہے، لیکن انہیں پھر بھی بیرون ملک لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ اب حالیہ واقعے کو ہی لیجئے۔ بھارت کی قومی ایئر لائن ایئر انڈیا کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے، جس میں دوران پرواز اس کی چھت سے پانی ٹپکتا دکھایا گیا۔ ایئر انڈیا کی پرواز دلی سے لندن کے گیسٹروک ہوائی اڈے کی جانب رواں دواں تھی۔
अचानक उसका ओवरहेड स्टोरेज यूनिट कैबिन में लीक होने लगा। वीडियो में देखा जा सकता है जहाज की छत से पानी ऐसे बह रहा है जैसे गरीब के झोंपड़े में बरसात में बहता है। इस दौरान केबिन क्रू मुसाफिरों को समझाने की कोशिश करता रहा। पायलट ने भी मुसाफिरों को न घबराने की ताकीद की। इस वाक़ये से भारत की कौमी एयरलाइन को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि कभी चूहे परवानों पर हमलावर होते हैं और कभी छत टपकने लगती है। भारत अपने जहाज़ों को ठीक नहीं कर सकता, जबकि उन्होंने बाहर के मुल्कों में तकरीबकारी ज़रूर करनी है। दोस्तों, जहाज़ की बात हो रही है तो याद आया कि जापान के जजीरे याकुशिमा के करीब अमरीकी जंगी तैयारा भी समंदर में गिरकर तबाह हो गया है, जिसमें 8 अफराद सवार थे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इलाकाई कोस्ट गार्ड के तर्जमान का कहना है तैयारा जजीरे याकुशिमा के करीब समंदर में गिरकर तबाह हुआ, जहां इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। इससे कबल भी गुज़श्ता दिनों कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में भी तैयारा गिरने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। तैयारा हादसे के बायस भारत के 2 ज़ेर तरबियत पायलट्स हलाक हो गए। कैनेडियन हुकाम की जानिब से इत्तला दी गई थी कि 2 इंजन पर मुश्तमिल छोटे तैयारे में सवार एक और पायलट भी हलाक हो गया। ये बिलाशुबा अमरीकी और कैनेडियन एयरफोर्स की बड़ी नाकामी है। दोनों ममालिक के तैयारे बार बार गिर रहे हैं। कुछ लोगों का तो ख्याल है कि अमरीका के साथ नामालूम अनासर गुरीला जंग लड़ रहे हैं, जिसके दौरान अमरीकी तैयारे बार बार जमीन बोझ हो रहे हैं। लेकिन अमरीका ने मीडिया कंट्रोल कर रखा है, जिसकी वजह से ये खबरें बाहर नहीं आ पाती। जबकि कुछ सहाफ़ियों का ये भी दावा है अमरीकी एयरफोर्स समेत CIA में कई अहलकारों ने बगावत कर दी है और खुद ही अपने तैयारे मार गिरा रहे हैं। ज़्यादातर लोग इस दावे को दुरुस्त मानते हैं, क्योंकि हालिया वाक़यात और फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंग में अमरीकी फोर्सेज समेत CIA के लोग फ़लस्तीन के हक़ में निकल रहे हैं, जबकि अमरीकी फोर्सेज के खिलाफ खुफिया कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में CIA के एसोसिएट डिप्टी डायरेक्टर एनालिसिस ने गैर मामूली इकदाम उठाते हुए अपने फेसबुक अकाउंट पर फ़लस्तीन के हक़ में तस्वीर शेयर की थी। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि CI की ओहदेदार ने 21 अक्टूबर के रोज़ अपने फेसबुक अकाउंट की कवर फोटो तब्दील करते हुए फ़लस्तीन के हक़ में तस्वीर पोस्ट की थी। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि खातून ओहदेदार ने अपनी प्रोफाइल के कवर फोटो में एक शख्स की तस्वीर लगाई थी, जिसने अपने हाथ में फ़लस्तीनी परचम बुलंद किया हुआ था। अमेरिका के खुफिया इदारे सेंट्रल इंटेलिजेंस की एसोसिएट डिप्टी डायरेक्टर एनालिसिस की जानिब से पब्लिक प्लेटफार्म पर सियासी झुकाव जाहिर करने वाली तस्वीर शेयर करना गैर मामूली इक़दाम था। CIA का मज़कूरा मामले पर मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहना था, बतौर एजेंसी हम जिस तरह काम करते हैं, इस एतबार से हमारे अफसरान अपनी एनालिटिकल ऑब्जेक्टिविटी से कमिटेड हैं। CIA के मुताबिक मुमकिन है किसी मामले पर कोई अफसर अपनी ज़ाती राय भी रखता हो, लेकिन वो राय उनकी या CIA की गैर जानबदारी को बिल्कुल भी मुतासर नहीं करती। लेकिन दोस्तों, आपको बताते चलें कि बाइडन इंतज़ामिया को इसराइल और फ़लस्तीन जंग में एक तरफा इसराइली हिमायत पर सफारतकारों समेत दीगर ओहदेदारों की जानिब से शदीद तनकीद और रद्द अमल का सामना करना पड़ रहा। USAID के सैकड़ों अफसरान ने इस सिलसिले में जंग बंदी के लिए अमरीकी सदर को खत भी लिखा था, जबकि महकमा खारजा समेत मुख्तलिफ महकमों के कई अफराद अपने ओहदों से भी मुस्ताफ़ी हो गए थे। अमरीका एक तरफ फ़लस्तीनियों के खिलाफ बड़ी सरमायाकारी कर रहा है, लेकिन वो उनके खिलाफ ही इस्तेमाल हो रही है। उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं। बताया जाता है कि अब भी अंदरूनी सतह पर CIA समेत कई दीगर इदारों में बगावतें उठ रही हैं, जिसमें शामिल अहलकार खुफिया दस्तावेज़ात तक दुश्मनों को दे रहे हैं, जिसके हवाले से हम अपनी आने वाली वीडियोस में तफसील से बताएंगे।